हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है एंड वेलकम टू दिस कम्युनिटी। इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका स्वागत है। और जो लोग पहली बार आज आपने लॉगिन किया है, जिन लोगों ने, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मे बी बहुत सारी बातें आज आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हेल्थ क्या होता है उसके लिए जरूर आपको समझ में आएगा। तो इस कॉल में आप बने रहिए एंड तक, और आपसे हम जरूर बात करेंगे। हम आपका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे। और जिनका दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। आपको भी आपके साथ भी बात करने का मौका मिलेगा, और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर करने का मौका मिलेगा। और जिनका तीसरा दिन है वो आपके कोच के टच में रहिए, कैसे आगे वाले 30 दिन आप हमारे साथ रह सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा। इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन रखिए। आपका वीडियो ऑन रहेगा तो आपका ध्यान कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगा। और अगर मेरा आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है तो ऐसे करो, ऐसे। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो ऐसे करो। वाओ, ग्रेट। अगर इसके साथ अगर आप स्माइल भी करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, नहीं, स्माइल कीजिए। आपको पता नहीं है आपकी स्माइल कितनी हसीन है। ऊपर वाले ने दुनिया की सबसे अच्छी स्माइल आपको दी है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मिरर में जाके देख सकते हैं आपकी स्माइल कितनी हसीन है। वो लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकती है आपकी एक छोटी स्माइल। अभी नहीं, अभी नहीं, ये सेशन पूरा होने के बाद आपको मिरर में जाके देखना है, स्माइल करना है, और देखिए कितनी हसीन स्माइल है। मैं भी आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है। कितने लोगों को लगता है कि उनकी स्माइल अच्छी है? ऐसा हैंड रेज कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि उनकी स्माइल अच्छी है? वाओ, ग्रेट। कुछ लोग अभी भी गुस्से में हैं, उनकी स्माइल नहीं निकल रही है। ग्रेट, नो प्रॉब्लम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है अच्छी सेहत के साथ, वही बात हम आज करने वाले हैं। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है और एक मैं वेलनेस कोच हूँ। बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन रहूंगा, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस में अभी हुआ इस कम्युनिटी में आने के बाद। कहते हैं इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, वही सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। और वही हालत थी मेरे साथ आज से 8 साल पहले। मेरा केक शॉप था और मुझे ओवरवेट हो गया था बैड ईटिंग हैबिट्स वजह से। हालांकि अभी पता चल रहा है बैड ईटिंग हैबिट्स, जब हम खाते हैं, खा रहा था तब मुझे पता नहीं था कि ये बैड ईटिंग हैबिट्स है। ये मेरा रिजल्ट है। मुझे हाई बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, और मुझे डॉक्टर ने कहा था वेट लॉस करने के लिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या मैं लोगों की बीमारी ठीक करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ अच्छा हुआ है। मैं जब हेल्थ कॉन्शियस हुआ, हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट किया, ईटिंग हैबिट्स को मैंने अच्छा किया, लाइफस्टाइल को अच्छा किया, जो कम्युनिटी से मुझे फ्यूल प्रोवाइड किया उसको यूज करना चालू किया, ये सारे गुड हैबिट्स लाने के बाद मैंने वेट लॉस किया, जो अभी तक मेरा मेंटेन है, और मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पूरी फैमिली, हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके लाइफ हम जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी पॉसिबल है, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं तो। ये मेरी वाइफ है जिसने 8 किलो वेट लॉस किया है और अमेजिंग लाइफ अभी एंजॉय कर रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस कम्युनिटी के साथ पिछले 8 साल से हैं, और यही हमारा काम है, मिशन है लोगों को हेल्प करना। मिशन है, हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं, और इस मिशन के साथ हम अटैच हो गए 8 साल के साथ। इस दौरान मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स से हमने सीखा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से हमने ट्रेनिंग लिया है, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स करके वहां से मुझे सर्टिफाइड वेलनेस कोच का सर्टिफिकेट मेरे को मिला हुआ है। तो ये सारा हम क्यों कर रहे हैं? आपके लिए, आपकी सेहत अच्छी बनाने के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए। ऑफ कोर्स पहले हमने हमारी की, हम चाहते हैं कि यही अवेयरनेस हर परिवार में आए। और अच्छी सेहत क्या है, बहुत से लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आज का सेशन जो है हमारा, सिर्फ 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खासकर जो नए लोग हैं उनके, चाहे आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, न्यू कस्टमर्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा
कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत क्या है। अब किसको मानते हैं कि मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, सेहत अच्छी है, उसके आप क्या मानते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा मुझे? इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, तो कौन बताएगा मुझे कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? विनायक जी आप बताएंगे, डिम्पल बहन आप बताएंगे, हैंडल्स कीजिए जल्दी जल्दी। मैं किसी न किसी से तो पूछना ही चाहूंगा, आप क्या समझते हो अच्छी सेहत किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? आप हैंडल्स कर सकते हैं, लीडर से नहीं, जो नए लोग हैं उनके साथ, जो पुराने लोग हैं उनके साथ है, लीडर के साथ। सेजल जी आप बताएंगे अच्छी सेहत क्या होती है? नीलेश जी आप बताएंगे? नीलेश जी आपके पास ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, अनम्यूट कीजिए। Without tablet, going life. मेडिसिन फ्री लाइफ। Without medicine free life. मेडिसिन, एक बार क्लैपिंग करेंगे नीलेश सर के लिए। ग्रेट। और कौन बताएगा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? माया मैडम आप बताएंगे? किसने हैंड रेज किया? मेरा वही आंसर, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मेरा वही आंसर था, मेडिसिन फ्री मेडिसिन लाइफ। फ्री लाइफ। ओके ओके ग्रेट। ओके, कितने लोग बोलते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ मतलब ये स्वास्थ्य की परिभाषा यही होता है कि मेडिसिन फ्री लाइफ? ओके ओके ग्रेट। देखो यही होता है, हम यही समझते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं मतलब हम स्वस्थ हैं। अगर मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं स्वस्थ हूँ। हम लोग यही समझते हैं। लेकिन एज पर WHO, विश्व स्वास्थ्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? अगर आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इसकी टोच पे कोई भी तकलीफ नहीं है तो ही आप स्वस्थ हैं। फिर से सुनिए, ये 5 बातें हैं। अगर आपको शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, मानसिक कोई तकलीफ नहीं है, आर्थिक कोई तकलीफ नहीं है, सामाजिक कोई तकलीफ नहीं है, आध्यात्मिक कोई तकलीफ नहीं है, तो ही आप स्वस्थ हैं। ये है हेल्थ का डेफिनेशन। अभी आप अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखिए और चेक कीजिए आप कितने स्वस्थ हैं। क्या आप शारीरिक स्वस्थ हैं? क्या आप मानसिक रीत से स्वस्थ हैं? क्या आप सामाजिक रीत से स्वस्थ हैं? क्या आप आर्थिक रीत से स्वस्थ हैं? या आप आध्यात्मिक रीत से स्वस्थ हैं? अब चेक कीजिए कैसा है। हम आध्यात्मिक को सबसे लास्ट ऑप्शन देते हैं अपनी रूटीन लाइफ में भी, क्योंकि हम सबसे पहले हम भागते हैं पैसों के पीछे। और जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, दुनिया भर के विचार हमारे माइंड में आते हैं। एक सर्वे के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि एक ह्यूमन ब्रेन में एक दिन के अंदर मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं, मोर देन 60,000। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम आएंगे अपनी हेल्थ के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप हेल्दी बनते हो, स्वस्थ बनते हो। वो भी एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम, आजीवन स्वस्थ बनते हो। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो। अगर आपके पास पेन पेपर है लिखने के लिए तो लिखिए, आपको इसको लिखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 4 स्टेप्स अगर आप करते हो तो आप लाइफ टाइम स्वस्थ आप रहते हैं। क्या रिपीट करूं? प्रीति मैडम आप पूछ बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, क्या रिपीट करूं मैं? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ओके ओके, अब लिखिए। अगर आपको आपके पास लिखने के लिए है तो लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रीत से स्वस्थ है तो ही आप स्वस्थ हैं। ये 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लाइफ टाइम हेल्थी रहने के लिए, लाइफ टाइम स्वस्थ रहने के लिए ये 4 काम आपको करने हैं। पहला काम, ईटिंग ऑन टाइम, सही टाइम पे खाना खाना जो आपके हाथ में है। सुबह 6 बजे आप नींद में से उठे और 11 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया तो ये ईटिंग ऑन टाइम नहीं है। कभी आप दोपहर को 2 बजे खाना खा रहे हो, कभी 4 बजे खाना खा रहे हो, कभी 3 बजे खा रहे हो, कभी 1 बजे खा रहे हो, ये ईटिंग ऑन टाइम नहीं है। ईटिंग ऑन टाइम किसको बोलते हैं? सही टाइम पे खाना खाना किसको बोलते हैं? लिखो,
नींद में से उठो 2 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। नींद में से उठो 2 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। आप कितने बजे उठते हो, नो प्रॉब्लम। आप 10 बजे उठते हैं, 12 से पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। आप 6 बजे उठते हैं, 8 से पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं ईटिंग ऑन टाइम। आपकी बॉडी को ब्रेकफास्ट चाहिए। नींद में से उठते हो 2 घंटे के अंदर आपकी बॉडी को ब्रेकफास्ट चाहिए। दूसरा, दोपहर का लंच फिक्स टाइम होना चाहिए। आप चाहे 1 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, फिक्स टाइम। डेली 1 बजे ही खाना खाना है, डेली 2 बजे ही खाना खाना है। डेली टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। 1 बजे खाते हो, 2 बजे से पहले खाते हो तो बहुत ही अच्छा बात है। एक मान लो आपका टाइमिंग सेट नहीं होता है, घर का काम है, जॉब है, 3 बजे लंच ब्रेक होता है, तो डेली 3 बजे खाइए। बॉडी को पता होना चाहिए कि मुझे 3 बजे खाना मिलेगा। ठीक है, तो लंच आपका टाइम हो गया फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। तीसरा, डिनर आपका होना चाहिए 8 बजे से पहले। 8 बजे से पहले जो आप डिनर लेते हो वो भी होना चाहिए लाइट डिनर 8 बजे से पहले। ये हो गया ईटिंग ऑन टाइम, और ये आपके हाथ में है। सुबह का ब्रेकफास्ट नींद में से उठो 2 घंटे के अंदर, लंच का टाइम फिक्स, डेली वही टाइम पे खाना है, और डिनर 8 बजे से पहले, वो भी लाइट। अभी आप बोलोगे मैं तो जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, घर का काम लेते हैं, हम घर पे जेंट्स रात को लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं, 10 बजे खाते हैं। कोई जरूरी नहीं है खाना खाना। कोई ऐसा नहीं बनेगा आप 10 बजे 11 बजे भी आप हैवी डिनर लो, नहीं। आप लिक्विड डिनर ले सकते हो। लिक्विड डिनर क्या होता है, वो आने वाले दिनों में टॉपिक आएगा, उसके बारे में बात करेंगे कि लिक्विड डिनर क्या होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ टाइम बीमारियों से बचना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप है ईटिंग ऑन टाइम, जो आपके और सिर्फ आपके हाथ में है। मेरी बीवी 10 बजे खाना देती है, मत खाओ। खाना है तो 8 बजे से पहले। मेरी बीवी खाना नहीं बनाती है, आप बना के खाओ, लेकिन खाना है तो 8 बजे से पहले। डिनर होना चाहिए 8 बजे से पहले। डू नॉट ब्लेम ऑन अदर्स। मेरे हस्बैंड घर से लेट आते हैं तो उनको जो करना है करो, आपकी सेहत आपके हाथ में है। ईटिंग ऑन टाइम पहला। दूसरा, रेस्ट एंड रिलैक्स। आपकी बॉडी को 6 से 7 घंटे नींद चाहिए, दिन को नहीं, रात को। 6 से 7 घंटे नींद चाहिए रात को। उसमें भी अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो रिपेयरिंग काम होता है वो 10 से 12 के बीच में होता है। आपको पता है जब हम रात को सोते हैं तो हमारा बॉडी रिपेयरिंग काम करता है। हमारा बॉडी खुद का डॉक्टर खुद है, वो सब न्यूट्रिशन वाटर यूज करता है, हर एक पार्ट से पहुंचाता है, रिपेयरिंग काम करता है। इसका प्रूफ, कभी आपके काम करते हुए उंगली कट गई, आपको पता है 3-4 दिन में जख्म अपने आप बढ़ जाता है। शेविंग करते हुए कट हो गया तो जख्म 3-4 दिन में अपने आप बढ़ जाता है। क्यों? क्यों डॉक्टर, अपना बॉडी खुद का डॉक्टर खुद है, खुद का रिपेयरिंग खुद करता है। कब करता है? जब हम रात को सोते हैं तब। तो 10 से 12 के बीच में ब्रेन का रिपेयरिंग होता है, और 12 से 4 के बीच में बाकी बॉडी का रिपेयरिंग होता है। वो भी कैसे सेल्स है, टिश्यूज है, बॉडी ऑर्गन्स है, उसका टॉपिक आएगा, आगे पता चलेगा। लेकिन अभी रेस्ट एंड रिलैक्स, आपकी बॉडी को 6 से 7 घंटा नींद चाहिए रात को। रामचंद्र के नाम है उसका। ये आपके हाथ में। सही है। यहाँ पे देखो, ये नाम पढ़ लो। ये बोल रहा ये तो है सब मीटिंग में बैठे। IRAA3 ये होगा IRAA3। क्या? अब इससे नहीं वो होगा। तो इसका सॉरी तो डिस्टर्बेंस था, इट्स ओके। ग्रेट। सो क्या था? रेस्ट एंड रिलैक्स, वो भी दिन को नहीं, रात को। बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है दिन को सोने की। दिन को 20 मिनट का नैप आप ले सकते हो, लेकिन 2-3 घंटे नहीं सोना है। रात को 6 से 7 घंटा नींद चाहिए, वो भी आपको, आपके हाथ में है। हमको स्कूल में सिखाया जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स जैक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अभी हमको ये लगता था कि ये जो सेंटेंस है वो जैक के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सेंटेंस है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, तो ही आप स्वस्थ और समृद्ध बनते हो। और ये भी आपके हाथ में है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये भी आपके हाथ में। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज। अभी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम ज्वाइन करो, अब एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक तो आप कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग वॉक तो आप कर ही सकते हो। मॉर्निंग वॉक कौन सा?
8-9 बजे वाला नहीं, सुबह 6 बजे वाला, वो भी आपके हाथ में है। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज आपको पता है स्कूल में होता था, हमारे पास स्पेशल होता था, 2 पीरियड्स होते थे हमारे पीटी के ऊपर, जहाँ पे एवरी सैटरडे हमको करवाया जाता, सिखाया जाता था। वही हमको रूटीन में चालू रखना है। नॉर्मल एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, नहीं तो मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक कौन सा? साइलेंट वॉक, चुपचाप जाना है, चुपचाप आना है। बहुत सारे लोग बातें करते हुए जाते हैं दुनिया भर के, और बातें करते हुए आते हैं दुनिया भर की, ऐसे नहीं। साइलेंट वॉक, चुपचाप जाना है, चुपचाप जाना है, अपने आप अपने साथ वॉक पे आपको जाना है। कम से कम 40 मिनट्स, कम से कम 40 मिनट्स, 20 मिनट जाने का, 20 मिनट आने का, ऐसा आप प्लानिंग अब सेट करो। 6 बजे आप जाओ, 6:40 को वापस। मतलब ये इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है, उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन मिलता है। प्योर ऑक्सीजन आपको 2 ही जगह पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा प्योर ऑक्सीजन? 2 ही जगह पे मिलेगा। एक सुबह 6 बजे, दूसरा आईसीयू में। अगर आईसीयू वाला ऑक्सीजन यूज नहीं करना है तो ये अर्ली मॉर्निंग वाला ऑक्सीजन यूज करना बहुत जरूरी है। और बीच में कैसा ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ था सबको पता ही है। तो मेक श्योर कि आप सुबह जल्दी उठते हैं। आपका दिन का शेड्यूल अगर 6 बजे स्टार्ट होता है, नो प्रॉब्लम, अब 5:30 बजे उठिए और 20 से 40 मिनट आप वॉक कीजिए कम से कम। घर के टेरिस पे वॉक कर सकते हो, बालकनी में वॉक कर सकते हो, घर के गार्डन में वॉक कर सकते हो, बाहर मेन रोड पे जा सकते हो। मॉर्निंग वॉक बहुत ही जरूरी है। जरूरी तो एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मॉर्निंग वॉक तो आपको करना ही है। ये हो गया तीसरा काम, ठीक है। पहला काम क्या बताया मैंने? ईटिंग ऑन टाइम। दूसरा काम क्या बताया मैंने? रेस्ट एंड रिलैक्स। तीसरा काम क्या बताया मैंने? मॉर्निंग वॉक या तो एक्सरसाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ। ये 4 स्टेप्स आप करते हो तो लाइफ टाइम आप हेल्दी रहते हो, बीमारियों से बचते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? वो है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आपका बैलेंस्ड डाइट, आपका जो खाना है पूरे दिन में, उस पूरे दिन के अंदर आपकी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हर तरह के विटामिन मिलने चाहिए, हर तरह के मिनरल्स मिलने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। ये बैलेंस न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं पता है। लोगों की जो लाइफ है वो सीमित हो गई है गेहूं और चावल के ऊपर। मेरे पास एक वीडियो है एथलीट्स का, जो ओलंपिक्स के अपने स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स जब इंडिया आए थे ओलंपिक्स के अपना बाद यहाँ पे, और उनका डिनर अरेंज किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के साथ। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी उनसे कहते हैं कि आप जाके ये सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाओ कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। तो आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे सिर्फ बाजरे की रोटी और मिर्ची लेके काम चलाते हैं, बाजरे की रोटी और प्याज लेके काम चलाते हैं। वो हर तरह का न्यूट्रिशन यूज नहीं करते हैं, हर तरह के विटामिन मिनरल्स यूज नहीं करते हैं। ये बैलेंस न्यूट्रिशन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को प्रोटीन, फाइबर, फैट और विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सब हमारी बॉडी को डेली बेस पे चाहिए, इक्वल मात्रा पे चाहिए। और इस जो हमारा कम्युनिटी होता है, डेली हम एक एक न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, एक एक विटामिन के ऊपर बात करते हैं। एक हमारा स्पेशल सेशन रहता है खास, जहाँ पे मीटिंग हैबिट्स और न्यूट्रिशन के लिए बात करते हैं। तो ये जो 4 काम आप करते हो, 4 स्टेप्स कौन से हुए? ईटिंग ऑन टाइम, रेस्ट एंड रिलैक्स, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक, और बैलेंस न्यूट्रिशन। ये 4 काम आप करते हो तो आप स्वस्थ बनते हो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, समृद्ध बन पाएंगे। आप समृद्ध बन गए, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके लिए वेल्थ अर्न करना इजी हो जाएगा। और अगर आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके पास है तो फिर आप समाज में भी अपना अच्छा कार्य, अच्छा काम कर पाओगे। आप अपना जो भी अपना ध्यान सिमरन है वो भी आप कर पाएंगे, प्लस एक अच्छा रेपुटेशन आप अपनी सोसाइटी में बना पाएंगे। तो जो सही मायने में एज अ हेल्थ हमको चाहिए वो ये 4 स्टेप्स फॉलो करने से मिलती है। और गुड न्यूज क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इस कम्युनिटी के थ्रू जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है, उस फ्यूल के अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन वो सब अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? जितना आपकी बॉडी को चाहिए इतना। वो स्पेशल ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एज ए ह्यूमन बॉडी को क्या क्या जरूरी है
कितना जरूरी है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, जो एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ डिनर आप इसको यूज कर सकते हो, और आप अपना मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जो सही मायने में स्वास्थ्य की परिभाषा है कि आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपको ये सब चीजें मिलती है, आप सही मायने में स्वस्थ बनते हैं। हमारे बीच ऐसे कई सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन लोगों ने इस न्यूट्रिशन को यूज किया है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है, इसको फॉलो किया है और एक अमेजिंग लाइफ को वो एंजॉय कर रहे हैं। बॉडी को 80% न्यूट्रिशन चाहिए, 20% वर्कआउट चाहिए, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस कम्युनिटी के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हो। इस कम्युनिटी में आप जैसे अटैच होते हैं आपको ये एजुकेशन नॉलेज तो मिलता ही है, साथ में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करता है आपके ईटिंग हैबिट्स के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। वो भी पर्सनल कोच 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम। आप लिख लीजिए, पर्सनल कोच लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। आपको मिलता है सेंस सिर्फ आपको गाइड करेगा ऐसा भी नहीं है, आपकी पूरी फैमिली को गाइड करता है। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही आपका ये फैमिली का वेलनेस कोच है। लास्ट मंथ एक वीडियो वायरल हुआ था अक्षय कुमार का, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। उसमें अक्षय कुमार क्या कहता है कि अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बीमार से बचना है, तो आप कंसल्ट करो वेलनेस कोच के। वेलनेस कोच आपको बताएगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, ये एक्टिविटीज क्या होती है। और वेलनेस कोच क्या है, आजकल बोले हर गली, हर मोहल्ले, हर एरिया में एक वेलनेस कोच है। और आप सब लोग लकी हो कि जिसने भी आपको लिंक भेजी है आज के जूम के सेशन की, वो आपका वेलनेस कोच रहेगा जो आपको गाइड करेगा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए। सो यहाँ तक का मेरा पार्ट था, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप लाइफ टाइम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम मिलेंगे उन लोगों से जो ऑलरेडी कम्युनिटी में हमारे साथ हैं और जो इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिले हैं। और आई रिक्वेस्ट सीनियर कोचेस जो भी यहाँ पे कॉल पे हैं कि आप अनम्यूट कीजिए, आपके जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपना जर्नी शेयर करें। किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 10 दिन हुए हैं, किसी को 15 दिन हुआ है, किसी को 1 महीना हुआ है, तो वो अपनी जर्नी, अपना लाइफस्टाइल शेयर करें। प्लीज आप उनको अनम्यूट कीजिए या आप हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जैसे आप अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं। मनिका है, मनिका आपका रिजल्ट शेयर कीजिएगा, बिकॉज 1 मंथ हुआ पूरा। मनिका जी कैसे हो? हाँ जी। आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मनिका? हाँ जी। ओके, आपकी सरनेम बताएंगे? मनिका सेठ, SETH। ओके, मनिका सेठ। आप मनिका हाँ बत्रा जी। को जानते हैं? नहीं। ओके, मनिका बत्रा स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छी लेवल पे है और वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो, मनिका बत्रा। और अच्छा। अगर आप उसका फोटो देखोगे ना तो आपकी छोटी बहन ही लगेगी, आप दोनों का फेस भी मिलता है। मेरे पास है नहीं फोटो, तो मैं आपको दिखा था। आप गूगल पे सर्च करना अच्छा। मनिका बत्रा, आपकी हाँ छोटी जी। बहन ही लगेगी। हो। ओके ग्रेट। मनिका जी बताइए, आपको कितने दिन हुए कम्युनिटी के साथ? मुझे 1 महीना पूरा हो गया। वाओ ग्रेट। और हाँ जी। 1 महीना पहले कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या थी हाँ जी। सिचुएशन? 1 महीने पहले लथार्जी, माइग्रेन की जबरदस्त पेशेंट थी मैं। बहुत गंदा मुझे माइग्रेन हुआ करता था और मैं चुस्त नहीं रहती थी, मतलब काम तो करती थी सारा घर का, पर चुस्त जो होती थी, मतलब पहले हुआ करती थी, वो नहीं थी। अभी पिछले 1 महीने में मुझे माइग्रेन सिर्फ 2 बार हुआ है, वेराज इन द पास्ट मुझे हफ्ते में 2 बार हुआ करता था। और अभी मुझे पूरे महीने में सिर्फ 2 बार माइग्रेन हुआ है। एंड आई एम वेरी एक्टिव, टचवुड, आई एम वेरी एक्टिव। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो हाँ जी। माइग्रेन का इश्यू था उसमें आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है, प्लस बहुत बहुत आपको लो इम्प्रूवमेंट एनर्जी आया। फील करते थे, अभी आप एनर्जेटिक फील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नाउ यू आर रेडी फॉर स्पोर्ट्स। आयो होपफुली। ग्रेट। ओके। और सबसे पहले ये अपना इम्पोर्टेंट है, अपने बॉडी के अंदर रिपेयरिंग काम होता है और रिजल्ट्स आते हैं। और हाँ जी। दूसरा, आपने कितना वेट लॉस किया ये 1 महीने के अंदर? मेरा 3.7 kg गया। 3.7 kg 1 महीने में? वाह हाँ जी, ग्रेट। एक बार हाँ जी, क्लैपिंग करेंगे मनिका जी के लिए। हाँ जी। और मेरा इंचेस में काफी गया है।
ओके, मतलब अभी आपके पुराने ड्रेसेस आपको आ रहे हैं। यस, दैट इज हाउ आई केम टू नो कि मेरा इंचेस में गया है। ओके ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। मतलब जब आप इस कम्युनिटी में आए थे तब आप सिर्फ वेट लॉस के पर्पज से आए थे या आपको पता था कि ये सारे भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं? मैं सिर्फ वेट लॉस के इसके लिए आई थी, पर ये सब एक्स्ट्रा मुझे फायदे हो गए कि माइग्रेन में काफी फर्क पड़ गया है एंड थोड़ा एनर्जेटिक आई फील। तो ये सब तो मुझे एक्स्ट्रा ही मेरे एडवांटेजेस मिल गए। मतलब ये सब आपको बेनिफिट्स हुए, बोनस में आपका हाँ वेट जी। लॉस हुआ। हाँ जी। हाँ जी। ओके ग्रेट। तो इस कम्युनिटी को आपने सेकंड मंथ रीज्वाइन करने का रीजन? I want to All continue. celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. बहुत बहुत बधाई आपको। Thank अभी you ये so much. कम्युनिटी आप 1 महीने से आ रहे हैं, आपने बहुत कुछ नॉलेज लिया, एजुकेशन लिया, आप डेली कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, आप अटेंड हाँ भी जी। कर रहे हैं और सबसे हाँ इम्पोर्टेंट जी। बात ये है कि आप वीडियो ऑन करके अटेंड कर रहे हैं, दैट इज आल्सो हाँ ग्रेट। जी। सेकंड मंथ रीजॉइन करने का रीजन? मैं चाहती हूँ ये माइग्रेन तो है, ये हमेशा के लिए चले जाए, मुझे वापस आए ही नहीं कभी भी। एंड मैं हेल्दी हो जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हेल्दी हो रही हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं उसको फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहती हूँ। आई वांट टू बी हेल्दी। ओके ग्रेट। मतलब सबसे आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट हाँ और भी जी। कंटिन्यू रहते हैं। आपका जो मेन गोल है वो आपको अचीव हो जाए, इसके हाँ लिए जी। आपने सेकंड मंथ कंटिन्यू किया है। दैट्स Yes. रियली ग्रेट। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मनिका I मैडम want के to- लिए। और Thank you मनिका very much. मैडम, आप है ना मनिका बत्रा का फोटो जरूर देखना और कल मुझे बताना कि सही है कि नहीं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। ओके ग्रेट, थैंक यू मनिका थैंक मैडम, यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो ओके, हमारे बीच है चारू मैडम, चारू गनत्रा। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, कैसे हो? अच्छी हूँ। क्या बनाया खाना? खाना अभी तो नहीं बनाया है, खा अभी लिया मैडम 10 पहले। तो बज गए, अभी नहीं बनाया, कब बनाओगे? नहीं, वो अकेले, मैं तो खाना खा लिया। क्या खाया आपने? मैं वो पी लिया अच्छा, कितने बजे खाया? 8 बजे। 8 बजे से पहले, बहुत अच्छी बात है। ओके, इस कम्युनिटी में आपको कितने दिन हुए? मेरे को 2 हफ्ता हुआ आज। 2 हफ्ते हुए, मतलब 15 दिन हुए हैं। हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका क्या था सिचुएशन? मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं थक जाती थी, अनफील होता था। मतलब आप लो एनर्जी फील करते थे। हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपको किसने हेल्प किया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए? मेरे को गीता बेन ने किया है। आपके कौन लगते हैं गीता बेन? मेरी ननद लग रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी ननद से दूर भागते हैं, पता है आपको? हाँ, हाँ, लेकिन आप बहुत लकी हैं, आपको ननद बहुत अच्छी मिली है आपको। वो तो अच्छी मिली है, वो बोला मैं किया है तो आप करो, आपका हो जाएगा। उनका ओके भी हो गया, इसलिए मेरे को किया। ओके ग्रेट। और नॉर्मली अपना चारू मैडम कैसा होता है कि हमें ना किसी लेडीज से एज नहीं पूछते हैं, हाँ, लेकिन आप मेरी माँ समान है, अगर आप आपकी एज बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 62। 62, बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी की एज 64 है। अच्छा, हाँ, अभी ये आपको कितना वेट लॉस किया आपने? 1 किलो किया है। ओके, कितना? 2 किलो? 1 किलो। ओके। 2 किलो। और ये आपको 2 जो किलो किया है। 15 दिन हुआ, उस 15 दिन के अंदर आपने 1 किलो वेट लॉस किया, प्लस आपको एनर्जी अच्छा लग रहा है। हाँ, और क्या अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे चारू मैडम के लिए, जिन्होंने 15 दिन के अंदर अपना अमेजिंग 1 किलो वेट लॉस भी किया है, प्लस 2 उनका एनर्जी किलो लेवल बहुत अच्छा है। नरेंद्र सिंह का 2 किलो वेट गया है। अच्छा, आज 2 किलो इनका गए? 2 किलो हुआ। ओके, चारू मैडम जी, आज की तारीख में आपका 2 किलो वजन कम हुआ है, हाँ, तो ये आपके लिए एक और गुड न्यूज है, आपको कॉल पे मिला है गुड न्यूज। अच्छा। ओके ओके, क्लैपिंग करेंगे चारू मैडम के लिए। Believe that I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations.
I tell everyone that you're in love. ओके चारू मैडम जी, ये सॉन्ग आपके लिए था, बहुत बहुत बधाई। अभी आप ये Thank बताइए, you. हमारे कॉल पे जो हमारे और फैमिली मेंबर्स हैं हमारे साथ, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या राय देना चाहेंगे? उनको भी अच्छा हो जाए मेरे जैसे। वाओ ग्रेट, उनको भी अच्छा हो जाए आपके जैसे, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लैपिंग करेंगे चारू मैडम के लिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू चारू मैडम, थैंक यू। देखो ऐसा होता है, ये हमारा कम्युनिटी ऐसा है कि जहाँ पे हमारा काम ही यही है कि लोगों को हेल्प करना। वो चारू मैडम आप सबको नहीं जानते हैं, लेकिन आप सबके लिए वो दुआ करते हैं कि वो जैसे ठीक हो गए, आप सब भी ठीक हो जाओ। दिस इज द पावर ऑफ फैमिली, दिस इज द पावर ऑफ दिस कम्युनिटी, जो नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं कम्युनिटी के साथ अटैच होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरा पार्ट था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जिनका डे 1 है, आपको कुछ क्वेश्चन करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। जिनका डे 2 है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और जिनका डे 3 है, आपको आज ही के दिन कॉल करना है आपके कोच को, और उनसे आपको बात करना है कि इस कम्युनिटी में आगे वाले 30 डेज आप कैसे आ सकते हो। सही है, तो कुछ बात करनी है, क्वेश्चन करने हैं, या सेशन एंड करना है? आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ, एंड वी आर ओके ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का पार्ट हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, एंड सी यू अगेन टुमारो सेम टाइम विथ न्यू टॉपिक। कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।